भक्ति छोड़ के ना चला जाए। इसलिए परमात्मा संसार को सुख देता है, उसको अपने भक्ति में अटका के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। क्या छोड़ के बना जाए, भक्ति छोड़ेगा तो फिर क्या है, दूसरा क्या है, ये तो मैं धन दे दूंगा फिर से ज्ञान सुनेगा वो, फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत तो मिलेगी, लेकिन छोड़ के जाने के बाद क्या मिलेगी उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा, काल तो ठगेगा उसको। इसी प्रकार परमात्मा लालच दे के इनके मेच्योर मतलब परमात्मा ज्ञान का क्रेन लगाया हुआ है। हम इतने कीचड़ में फंसे हुए हैं, हम कीचड़ में निकलना ही नहीं चाह रहे। क्रेन तो बहुत बड़ी परमात्मा लगा दी है ज्ञान रूपी, और परमात्मा बहुत प्रयास भी कर रहे हैं सब लोग को बाहर निकाले। उसको हुक नहीं पकड़ रहे ना, हुक पकड़ आ जाएगा ऊपर। हम लोग नहीं पकड़ रहे नहीं ना, तो कीचड़ में डाला हुआ, वही तो हम लोग तो पकड़े नहीं, हुक तो ऊपर से आ गया है, हुक लटक रहा है ऊपर, दिख रहा है हुक भी, कचड़े अच्छा लग पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कचरा तो अच्छा लग रहा है, उस गटर तो अच्छा लग रहा है ना, इसलिए तो हुक नहीं छोड़ा है परमात्मा ने। आज जिसके लिए समझ में आ गया यही हुक तो हमारे सब कुछ है, उसने पकड़ लिया है, तुरंत पकड़ेंगे। और कीचड़ को छोड़ रहा है वो, मालूम है उसको ये कीचड़ है, पृथ्वी तो है नहीं इसमें, इसलिए वो कीचड़ को छोड़ रहा है, वो आगे को बढ़ रहा है, 5 विकार को छोड़ रहा है, छोड़ने की इच्छा कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि जिसके अंदर 5 विकार भी मतलब छोड़ भी रहा है, कैसे है जो परमात्मा जो भक्ति करवाता है उसको लग रहा है मैं 5 विकार छोड़ रहा हूँ, लगता है मैं विकार छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसका भ्रम रहता है, छोड़ने का भ्रम है उसका खाली। जैसे कि यहाँ पर परमात्मा बताने जो दुर्वासा ऋषि जो है यहाँ पर क्या कितना मैं बाल ब्रह्मचारी था, है ना, बाल ब्रह्मचारी था, और वहाँ पर क्या करता था और सब पे जाके डांस के देख रहा था, और वासना में आके फेल हो गया वहाँ पर, और यहाँ तो ब्रह्मचारी बन रहा था, वहाँ जाके गलती कर दिया। क्या मतलब यार तो मतलब हजारों वर्ष तक वो तो ब्रह्मचारी रहा ना, जब तक रह रहा है। हाँ, वो तो उसको भगवान मानते हैं सब लोग, है ना, दुर्वासा ऋषि को। तो वहाँ जाकर फिर वहीं बिगाड़ रह गया। हाँ, वो फेल हो गया ना ऊपर जाके, क्यों? अंदर से नहीं गई ना, नहीं अंदर से नहीं गई। इसलिए सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सदगुरु मिले तो भी इच्छा मिटती है, और हमारी इच्छा मिटी कहाँ है, बढ़ती कैसे जा रहे हैं हम लोग, तो अंदर से इच्छा तो कर रहे हैं ना उसी सुख की, ऊपर छोड़ रहा है नीचे से पकड़ रहा है। परमात्मा सब देता है, लेकिन कौन सा लेना है हमारे ऊपर है, वो कौन सा लेना है कौन सा छोड़ देना है। हम सब लेके चलेंगे तो नहीं चलेगा, तो जिस रास्ते से जाना है वही लेना पड़ेगा। जिस रास्ते हम जिस लोग की टिकट खरीदे है ना, वहां जाने के लिए ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, मतलब परमात्मा जो बताया उतना ही लेके चलना है। हम सोचेंगे बाबा ये भी ले चले, ये भी इच्छा भी करे, आना में लोग भी चले जाए, ये भी मुझे चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए, भगवान भी चाहिए मुझे। परमात्मा के बोझा लेके ज्यादा सफर नहीं करना। बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, बोझा सब छोड़ना पड़ेगा। मार्केट में सुना है सब अपने हथियार रहता है, बच्चे लोग कोई पापा से सभी ले लेगा। हल्का हो जाओगे, अकेले रहोगे तो फिर परमात्मा अपने आप ही लेके चले जाए। अकेले का मतलब नहीं भगत जी, अकेले रहे मतलब ऐसे नहीं छोड़ के चले जाए। अकेले मतलब क्या है, कैसे हम हमारे साथ रहे सब भगत, लेकिन हम इच्छा को त्याग दे, वही इच्छा। इच्छा को त्याग दे, क्या कितने में हमारे साथ 10 रहो, 50 रहो, 1000 रहो, क्या संबंध है हमारा। हाँ, हमारी इच्छा से मतलब हमको जब मोक्ष कराना है तो हमें दुनियादारी से क्या लेना। हाँ, जिसको सदगुरु मिलते हैं ना उसको ही इच्छा मिलती, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमेल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पटाओ जो आदि अमर अर्थान। उसको सदगुरु मिला है जो बस खाली परमात्मा की इच्छा करते हैं, तो उसकी इच्छा मिटेगी और किसी की इच्छा नहीं मिटेगी। कैसे मिटेगा? अंदर से इच्छा भरी हुई है ना। अभी नहीं देखे जिन्हें राह में परमात्मा भगवान के माध्यम से, वहां तो वहां जाके डांस देखेंगे हम, यहाँ का डांस नहीं देखना हमें। हाँ, सतलोक के डांस देखेंगे तो छोड़े क्या पर। अब यहाँ पे तो ऐसे तमाशे होते थे, पहला पता है, तमाशा करते थे, औरतें नाचती थी, तो वहां पर जाके यही देखना है तो क्या जाना, फिर यही तो है ना, यही पर है। छोटा तमाशा वहाँ बड़ा तमाशा क्या बोली थी, फिर इच्छा कहाँ मिटी थी, क्या मिट्टी फिर। और दुर्वासा में हमारे अंदर क्या कमी दुर्वासा क्या उधर किया
इधर साधु बन गया। हाँ इधर साधु हो, इसी प्रकार हम भी इधर भी साधु बन रहे हैं और उधर जाके सतलोक में वो कर रहे हैं, ऐसा इच्छा कर रहे हैं, अब यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके अंदर से इच्छा कर रहे हैं। इच्छा कर रहे हैं। वो कहाँ छोड़ी हमने? अंदर इच्छा है, ऊपर तो छोड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ ऊपर से छोड़ रहे, अंदर से छोड़ना चाहिए। अंदर से छोड़ोगे तो परमात्मा को पसंद होता है, फिर परमात्मा चाहिए बस। परमात्मा चाहिए। हम कितनी बार तब कैसा है ना सतलोक चाहिए अभी ना कुछ चाहिए, हम परमात्मा ने बता दिया है ना, जैसा करोगे वैसा फल तो मिलता रहेगा। परमात्मा बता रहे कि आप क्या करो, इसमें बताया तब परमात्मा इसी में बता दिया है कि आप क्या करो, जाप जप के अपना दहेज बना लिए और खाना दरवाजा बाजन लागे तो खुशी मना लिया। ये किस लिए बताया परमात्मा ने? वही उस सतलोक में जाने के लिए। जिस जगह परमात्मा यहाँ से कमाई करके सतलोक जाने के लिए कमाई लेके सतलोक चले जाएंगे। प्रथम नाम भी दे के, प्रथम नाम जो है, प्रथम नाम से सतनाम, प्रथम नाम जो मंत्र है वो ब्रह्मा महेश विष्णु को दे के भी शिलक रहता है। तो प्रथम नामी जो मंत्र जो है इनको दे के शिलक रहता है कमाई। और वो परमात्मा क्या बताया, सतलोक से आगे जाने के लिए वो कमाई आपके काम आएगी। हाँ सतलोक से आगे अलग लोग आगा, सतलोक अलग लोग ना आगम लोग, इसमें जाने के लिए काम आएगी। तो यहाँ से कमाई लेके गए ना ऊपर, फिर भी फंस गया। वही तो कमाई लेके गए ना वहाँ पर। कमाई जब पर है वहां पर कमाई नष्ट तो होगी, नष्ट होगी तो फिर कमाना पड़ेगा। कमाई जो गया है उसकी कमाई तो नष्ट होगी। जिसके कमाई नहीं, जो कमाई नहीं वो चलती, वो कमाई से नहीं चलता, परमात्मा शक्ति से चलता है, वो है सतलोक। फिर बोलते कि कमाई पुण्य पाप हाँ नहीं चलेगा ऊपर। नहीं सतलोक पुण्य और पाप नहीं चलते सतलोक में। फिर वही तो, फिर क्यों लेके जाने का? माता बोलते हैं कि जितना धन लेकर आए उतना धन ही लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो फिर तो धन ले जाएंगे तो खर्चा भी होगा, खर्चे भी होगा तो ना। मैक्सिमम है ना। और जहाँ धन नहीं ले जाना, खर्चा का पैसा नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे? वही तो परमात्मा भंडार से खाते हैं ना वहाँ पर। परमात्मा मतलब जो परमात्मा शब्द रूप में जाएगा, शब्द रूप में समा जाएगा, सब विकार छोड़ देगा, काल लोक से चला जाएगा, उसके लिए नहीं चलता पाप और पुण्य, उसके लिए तो चलता। भक्ति भी तो वहाँ पे तो नहीं होगी भगत जी, भक्ति से ही तो कमी नहीं होती है ना। नहीं भक्ति नहीं ना वहाँ पर भगत जी, परमात्मा बता दिया ना वहाँ पर भक्ति नहीं करनी पड़ती। तो जब भक्ति करेंगे तो फिर कमी नहीं होने लगेगी ना। तो अभी जाने हाँ अब यहाँ तो कमी नहीं कर रहे, भक्ति से ही कमा रहे हैं सब ना। लोग जा रहे हैं ना, तुम क्या बनने वाले हो? प्यू बनने वाले। प्यू को काय को भक्ति चाहिए? सही बात है। और जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है। सतलोक में जाके लोग भक्ति आगे की करते हैं, तो फिर वहाँ पे मोक्ष कैसे होगा? हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो भक्ति करते हैं, और जब हम भक्ति जाके वहाँ पर हमारा मोक्ष हो गया, हम भक्ति कर रहे हैं फिर। और एक तरफ परमात्मा बोलते हैं कि मैं ही सतलोक की यहाँ पृथ्वी आया तो यही सतलोक है। जहाँ आपका गुरु है, और लेके जाने में किसी को मालूम नहीं पड़ने वाला हम जाए सतलोक में गया होगा। ये क्या चीज है कि क्योंकि यहाँ पर अपन शरीर छोड़ते हैं ना, सीधा परमात्मा के शरीर में शामिल हो जाते हैं। किसको क्या मालूम पड़ने वाला है? हाँ इच्छा छोड़ेगा तभी लेके शामिल हो जाएगा। ये कैसा है भगत जी, मार्ग कैसा है, परमात्मा जो मार्ग बताया है ये जो ये सब परमात्मा खेल खेलते हैं। परमात्मा क्यों खेल खेलते हैं मालूम है? इसको हीरा बनाने के लिए। हीरा बनाने हीरा बनाने के लिए। हाँ क्योंकि तुमको ढीला छोड़ेगा ना, तुम आओ तो बड़ा लंबा हो जाएगा और लंबा प्रोसीजर बन जाएगा। हाँ फिर दूसरा कुछ और तुमको दिल में आ जाएगा, अरे मैं फलाना हूँ। फिर परमात्मा क्या बोलेगा, तू फलाने वाला है, इसको काय के लोग जाओ और थोड़ा आगे जा। सुल्तान सभी तुम तो राजे है, अभी थोड़ा आगे राजा है, कहाँ छोड़े? ऐसा हमारा एक बेर के लिए थप्पड़ खाना पड़ेगा। हाँ मतलब ये कैसा है, यहाँ की इच्छा हम नहीं मिट सकते, समझ रहे हो? ये क्या करता है परमात्मा, जो सदगुरु की बस सदगुरु को ही करता है, उसको परमात्मा ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा की। परमात्मा क्या करता है, परमात्मा क्या करता है अपनी शक्ति से, सुनिए परमात्मा बता दिए। एक विभाग के मंत्री हैं, रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तम गुण विभाग के श्री शिव जी। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति रजोगुण प्रभावित होकर प्राणियों के द्वारा बाई फोर्स जबरदस्ती
संतान उत्पत्ति करवाई जाती है। और विष्णु जी के द्वारा एक दूसरे में मोह ममता सतोगुण के कारण हम एक दूसरे के अंदर इतनी मोह, बहन भाई का आपस में प्रेम, ममता, माता पिता की ममता, संपत्ति, संतान में प्यार, इतना खिंचाव है कि हम मर जाते हैं, पर इनसे आत्मा हट नहीं सकती। ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें इंजेक्शन लगा रखा है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण का, विष्णु जी ने सतोगुण का और शिव जी ने तमोगुण का। अब तमोगुण के कारण हम एक छोटी सी बात पर भाई से मन मुटाव, थोड़ी सी बात पर बहन भाई का झगड़ा, बाप बेटे का रोना, पति पत्नी की लड़ाई, ये तमोगुण से होती है। लेकिन फिर भी हृदय नहीं हट सकता, फिर भी इनसे आत्मा दूर नहीं हो सकती, चाहे रोज लड़ाई हो जाए। एक समय एक सत्संग हो रहा था, वहां 4-5 साधु वेशधारी आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि ये देखो, ये संत भी बना है और घर जाता है, पूजा घर वालों को देकर आता है। दूसरा कहता है तू भी तो जाता है। तीसरा कहता भी एक बात तो हो जाए, दिल तो सबका ही करता है घर जाने को। यदि हमारे को घर वाले पिटाई कर दे फिर तो हट सके वहां से, नहीं तो आत्मा बार बार खिंच ही जाती है, बेसिक बात बनाओ। ये चौथा कहता है मेरे साथ वो भी बात बन गई, मेरी पिटाई भी होगी, फिर भी आत्मा परिवार से नहीं हट रही और घर भी छोड़ रखा है और कपड़े भी लाल पहन रखे। मेरी पिटाई भी होगी, मैं फिर भी घर जाने को महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ऐसा जबरदस्त खिंचाव बन रहा है कि बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो साधनाएं तुम करते हो ये साधनाएं ठीक नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की सीमित साधनाएं हैं। और जो तुम साधना करते हो, घर त्याग जाते हो, गुफाओं में बैठ जाते हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता। केवल कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन काम, क्रोध, विषय विकार तुम्हारे फिर भी समाप्त नहीं होते। जैसे ये लोग का सब इधर से जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन विष ना जाई। जैसे चंदन के पेड़ के सर्प लिपट जाते हैं, वो उनका शरीर तो शीतलता महसूस कर रहा है, लेकिन उनका जहर समाप्त नहीं हो रहा, जिसके कारण वो बीमारी है, वो उनको, जिसके कारण उनको बेचैनी है, वो विष नहीं जा रहा। उस चंदन के पेड़ से लिपट जाने से सर्प का विष समाप्त नहीं होता। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी विष है। इसके कारण हमें बेचैनियां हैं। और जो साधनाएं जिन प्रभुओं तक की तुम कर रहे हो, इनसे तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन वो वासना समाप्त नहीं। एक समय की बात है, एक किसान का लड़का बहुत प्रभावित हुआ परमात्मा से। छोटे छोटे बच्चे, एक 1.5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का, उन दोनों को त्याग कर और वैराग्य ले लिया। एक संत से मिलन है और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान देकर के कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि को